बेनिफिट्स ऑफ ईडीआई। ठीक है, ईडीआई के क्या बेनिफिट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिडक्शन इन डेटा एंट्री एरर्स। रिडक्शन इन डेटा एंट्री एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ईडीआई होने का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग हर चीज यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे गलती जो है, एंट्री करने में जो गलती है वो बहुत कम हो सकती है, बहुत ज्यादा कम। अगर कोई जानबूझ के वहाँ पे गलत एंट्री कर रहा है तभी गलत एंट्री होगा, अदरवाइज क्योंकि सारा चीज कंप्यूटर जनरेटेड होता है यहाँ पे। एक बार सिंगल एंट्री होती है, उसी से ही रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ डेटा एंट्री यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग एंट्री गलत ही नहीं करेंगे, क्योंकि एंट्री बहुत कम जगहों पे हम लोग करते हैं, लेकिन सिस्टम जो है उसी डेटा को लेके अपना नया नया बिल्स या फिर कोई कोटेशन इस टाइप से वो जनरेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे डेटा एंट्री के चांसेस जो है बहुत, मतलब जो एरर्स के है उसके चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके पॉइंट नंबर 2, शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि हम लोग को डेटा प्रोसेस करने का जो साइकिल है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ मॉड्यूल्स में ही डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने प्रोडक्ट की एंट्री कर दी, अगर उसको हमें बेचना है। ठीक है, तो हम लोग सेल्स वाले में जाएंगे और वहाँ पे जो भी बिल वगैरह उसको लेके हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेम प्रोडक्ट अगर कोटेशन देना है तो कोटेशन वाले सेक्शन पे। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या होता है, जो उस प्रोसेसिंग की लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, मतलब कम ड्यूरेशन पे वो काम कर लेता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, ईडीआई का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। हर डेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने से क्या है, हम लोग कभी भी उस डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो हम प्रिंटेड फॉर्म पर उसको रखते हैं और वो जो प्रिंटेड पेपर जो है वो घूम जाता है। ठीक है, तो भी हम लोग को कंप्यूटर से वो जानकारी जो है हम लोग को मिल जाती है। और बहुत सारे टाइप के फिल्टर्स भी होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जो जो हम लोग के पास डेटा अवेलेबल है वो सारा कैसे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे। तो हम लोग जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है फोर्थ, रिडक्शन इन पेपर वर्क। ठीक है, पेपर वर्क जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग देखें कि पेपर वर्क जो है ऑफिसर्स में बैठ के बहुत सारा करते रहते हैं, जितने भी कंपनीज होती है वहाँ पे पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क होगा ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज्यादा इससे कम कर सकते हैं। हम लोग को पेपर पे या फिर कोई बिल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग को कोई एग्रीमेंट अगर इसमें देना है तो हम लोग सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब पेन पेपर में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग को फायदा क्या है, उससे फायदा क्या है कि हम लोग का जो पेपर वर्क है वो बच जाएगा, और एरर्स जो आएंगे पेपर वर्क करने से, कभी होता है कि कोई एक रजिस्टर में या कहीं कुछ डेटा मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्पेलिंग से लिखते हैं तो कोई किसकी हैंडराइटिंग अलग रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। जब उसकी एंट्री होती है तो गलत एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइप के बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो एरर से भी यहाँ पे बच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। देन उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे ईडीआई हम लोग को यूज करने से, मतलब सारा चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हम लोग का अलग अलग चीजों में, जैसे पेपर वर्क में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि पेपर्स काफी कॉस्टली आते हैं आज के डेट में। और अगर हम लोग वही चीज जो है सारी चीज अगर हम लोग ऑनलाइन करें या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग करेंगे तो हम लोग का पेपर वर्क भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि डेटा हम लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मैन पावर का भी कॉस्ट बचेगा। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, सब चीज का यहाँ पे कॉस्ट बच जाता है।
ठीक है, जैसे हम लोग को सीधी सी बात हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमें जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता था वहाँ पे जाना होता था, वहाँ लाइन लगते थे, फिर वो पैसे लेते थे, फिर वो बिल हाथ से मैनुअली हम लोग बना के देते थे रिसिप्ट उसका, और हम लोग को मिलते थे, मतलब 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा वहाँ पे चले जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, सब चीज़ ऑनलाइन कर दी है। ऑनलाइन करने से क्या हो गया कि हम लोग घर बैठे मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे बैठ के हम लोग ऑनलाइन उसमें क्या कर लेते हैं, बिल पे कर देते हैं, और रिसिप्ट भी हम लोग को मिल जाता है। और हम लोग चाह वहाँ पेपर वर्क जो है वो कम हो गया, लोग उनके पास जाते नहीं है, उनका भी काम आसान हो गया और हमारा भी काम जो है आसान हो गया। हमको जब मन चाहे तब रिसिप्ट मिल जाता है। ठीक है, पुराना भी अगर हम लोग को रिसिप्ट चाहिए तो वो भी हम लोग को मिल जाता है, पुराना बिल चाहिए वो भी हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब चीज की बचत हो गई, कॉस्ट की, मतलब हम जाएंगे तो हम लोग को पेट्रोल का खर्चा लगेगा, या तो हम लोग ऑटो से जाएंगे या कैब से जाएंगे। ठीक है, तो उसका खर्चा बच गया। ठीक है, टाइम भी हम लोग का बच गया। ठीक है, और हम लोग का जो डेटा है वो भी सुरक्षित है, और हम लोग को प्रीवियस डेटा भी हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, सब चीज में यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग को मिलेगा ईडीआई लगाने से। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई भी कम्युनिकेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम लोग करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम लोग करने से क्या होगा कि सब चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग देखा है, एन सी एक्सटेल, ई एन कॉम, यूडीआई फैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग फॉर्मेट में डेटा होता है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा होने से क्या होगा कि हम लोग का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अगर हम लोग को मान के चलो बिल चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट, ओके, तो सारा चीज यहाँ पे कैसे होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया जाएगा। ठीक है, तो ये 6 बेनिफिट्स है ईडीआई के। ठीक है, अगर हम लोग ईडीआई अपने बिजनेस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो हम लोग अपने बिजनेस को बहुत फास्ट, स्मूथ और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग चला सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ईडीआई, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में क्या होगा कि हम लोग को अगर कोई भी ट्रेड करना है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनली हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वहां से हम लोग कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मतलब इंडिया का एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर को पार करते हुए कोई अगर प्रोडक्ट आता है, कोई सामान आता है, या फिर हम अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर ट्रेड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हम लोग को, अगर हम लोग के पास ईडीआई होगा तो हम लोग घर, मतलब घर में बैठे, या फिर हम लोग जो भी बिजनेस चला रहे हैं, कुछ भी सामान अगर हम लोग को बाहर से ऑर्डर करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो चाइना से मुझे कुछ मंगाना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग चाइना से मंगाते हैं, क्योंकि चाइना में बहुत सारी सस्ती चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो वहां से हम लोग ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा। ठीक है, तो ईडीआई होने से हम लोग को क्या फायदा होगा, ताकि हम लोग उसी से, उसी पोर्टल से बैठे बैठे हम लोग वहां से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अली बाबा, एली एक्सप्रेस, इस टाइप से बहुत सारे, ई बे हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे क्या है हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। तो ये वो भी एक प्रकार का ईडीआई है, उसमें भी बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो एक परचेज रिपोर्ट जाएगा उनके पास में। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स जाएगा। ठीक है, तो उस डेटा को प्रोसेस करेंगे तो बिल जनरेट होगा, रिसिप्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट वगैरह सारा चीज क्या है, ऑनलाइन जनरेट हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ईजी हो गई है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो है बहुत ईजी हो गई है। ठीक है,
तो ये एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ईडीआई का। फिर उसके बाद सेकंड आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, ईडीआई का इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक ऐसा फीचर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स होती है। ठीक है, अलग अलग बैंक्स जो है वो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा जो है वो अपने कस्टमर को देती है। ठीक है, उनके लिए कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई नॉर्मल कस्टमर हो, हर कोई कस्टमर ही होता है, सबको सुविधा देती है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग होता है, बिजनेस बैंकिंग होता है, अलग अलग टाइप की बैंकिंग होती है। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वो उसको हम लोग रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं जो कि करंट अकाउंट से हो, वो सारी चीजें जो है बिजनेस बैंकिंग होती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो फंड ट्रांसफर है वो बहुत इजीली हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं, बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन हम लोग को मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को मिल जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, हम लोग पेमेंट बहुत इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम लोग पेमेंट जो है बहुत इजीली हम लोग दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो ईडीआई से क्या है, फंड को रिसीव करने में और पेमेंट किसी को करने में हम लोग को बहुत ज्यादा सुविधा होती है। ठीक है, फिर उसका थर्ड पॉइंट, हेल्थ केयर ईडीआई फॉर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग। ठीक है, हेल्थ केयर ईडीआई, हम लोग अगर हेल्थ सेक्टर में देखें जैसे कि हॉस्पिटल्स है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज होती है बहुत सारी, जैसे हम लोग बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही बहुत सारी टाइप की इंश्योरेंस होती है। ठीक है, तो उसको भी इससे प्रोसेस किया जा सकता है। कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना अपना ऐप बना के रखते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स बना के रखते हैं, जिससे कस्टमर जो है वो क्या करता है, इजीली उस वेबसाइट का एक्सेस करके लॉगिन करके वहां से अपना जितने भी प्रीमियम्स है वो पे कर सकता है। ठीक है, या अगर किसी को क्लेम करना है तो वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, बहुत सारा चीज हम लोग ऐप से या फिर वेबसाइट से ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ईडीआई। वैसे ही अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट जैसे सेक्टर 9 हॉस्पिटल में हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स जो है उनकी वेबसाइट होती है, अलग अलग डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट डिटेल्स होगा या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी डिटेल्स होगा। ठीक है, फिर इंश्योरेंस जो होगा, ठीक है, इंश्योरेंस जो होगा वो सारा चीज भी हम लोग ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का ईडीआई होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल प्रोक्योरमेंट मतलब होता क्या है कि जैसे मान के चलो मेरी कोई भी कंपनी, मान के चलो साबुन बनाने की कंपनी है। ठीक है, मैं वहाँ पे एक साबुन मैन्युफैक्चर करता हूँ, बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके रॉ मटेरियल्स भी हम लोग को लेने पड़ेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल्स अगर हम लोग जिससे भी लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई हम लोग को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है या मशीनरी की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग को प्रोक्योरमेंट जनरेट करना होता है। तो प्रोक्योरमेंट हम लोग किससे जनरेट कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम लोग के पास सॉफ्टवेयर वगैरह लगा हुआ है उससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट जनरेट करके हम लोग जो भी पार्टी है उसको हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ से भी हम लोग को ऑर्डर करना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इस ईडीआई का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईडीआई फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, एंटरटेनमेंट में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाने लग गया है ईडीआई जो है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे वेब पोर्टल्स होते हैं जिसमें हम लोग ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का ई कॉमर्स ही होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ ई कॉमर्स है वहाँ पे ईडीआई होगा ही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अमेजोन प्राइम की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, सोनी लिव की बात करें, Z5 की बात करें, यूट्यूब की बात करें,
तो इस प्रकार से बहुत सारे वेब पोर्टल्स बने हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। वैसे अगर हम लोग टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो टाटा स्काई है, डिश टीवी है, सब ऑनलाइन भी हम लोग को चैनल्स देखने के लिए सुविधा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एंटरटेनमेंट में भी जितने भी पोर्टल्स यूज करते हैं वो भी सब अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज करते हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है। पूरा चीज रेगुलेट जो है वो ट्राई करते रहती है टेलीकॉम रेगुलेटरी, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंसर बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो सब चीज उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करेंगे, इंटरचेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशंस ईडीआई का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट 5 एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके।